बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। आमना साहिबा अपनी देवरानी के मोबाइल से भी डिलीवरी बॉय रईस के साथ राब्ते में थी। देवरानी ने अपने शोहर को सब कुछ सच बता दिया। आमना के चीज़ के बाद बालकनी पे जाने पर पाबंदी लग गई थी। डिलीवरी बॉय की वजह से आमना और देवरानी में अक्सर लड़ाइयाँ हुआ करती थी। सुसर ने सीसीटीवी कैमरे भी ऑर्डर कर दिए थे। मार्च में पहली पिक्चर आमना साहिबा के मोबाइल से भेजी गई थी। रईस ने दो दोस्तों को आमना से मिलवाया भी था। ये नया कट्टा है, ये क्या चीज़ें हैं, ये मामलात घर में बहुत अरसे से चल रहे थे, यानी कि देवरानी को पता था तो घर में सब लोगों को पता था। क्या आमना देवरानी को पैसे दिया करती थी मुंह बंद करने के लिए? आज की वीडियो में इसका खुलासा करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो करने से हमारी हौसला अफजाई होती है। डिलीवरी बॉय रईस के केस में जी पुलिस की तफ्तीश हर गुजरते दिन के साथ तेज होती जा रही है, क्योंकि पुलिस को डंडा है, अवाम का डंडा है। अब आप सब एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि दो लोग अपनी मर्जी से अफेयर चलाते हैं, उसके बाद जो है वो दोनों के मामला ख़राब होते हैं। मतलब हज़ार अफेयर चलते हैं, हज़ार प्यार मोहब्बत के वादे होते हैं, तलाक़ें होती हैं, लेकिन ये बड़ा अजीब सा अफेयर है कि एक औरत शादीशुदा है, उसके बाद ये एक डिलीवरी बॉय को जो है अपनी मोहब्बत में फांसती है, उसके बाद अपने घर पे बुलाती है, और अचानक से जब उसको पता चलता है कि अब वो मुझे छोड़ रहा है, तो अपने शौहर के सामने जो है वो एक नया रोना रो देती है। बहुत कहानियां सुनाई जाती हैं और शौहर के साथ मिलकर उसको जिंदा जला देती है। आमना ने गेम कितना अच्छा डाला कि आमना ने शौहर के हाथों कत्ल करवाया। आमना के पास सबूत भी हैं और ये चीज़ें साबित भी होती हैं कि आमना साहिबा इसलिए बोल रही हूँ कि आप में से कुछ लोगों के लिए वो बड़ी बाइस से हमदर्दी है। उसने बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा काम नंबर 1 उसने ये किया है कि अपने शौहर और 3 बच्चों के होते हुए उसने अफेयर चलाया। चले, इस पर भी आप लोगों को एतराज़ नहीं है। दूसरा अच्छा काम आमना साहिबा का ये है कि उन्होंने एक कत्ल करवाया है। उनको ज़रा तरस नहीं आई। 6 महीने कुत्ता भी बंदा पालता है ना, तो उससे उनसियत हो जाती है। उसको एक इंसान से उनसियत नहीं हुई, उसने एक इंसान को जिंदा जला दिया। तो आप में से कुछ लोग हैं जिनके लिए मैं अब आमना लूमड़ी साहिबा उसको बोला करूंगी, क्योंकि आप लोगों के दिल पर बड़े तीर चलते हैं। हर उस बंदे के दिल पर तीर चलेगा जिसकी पर्सनैलिटी आमना जैसी होगी या फिर आमना जैसे वो काम कर रहा होगा। अच्छा जी, सोशल मीडिया के प्रेशर के बाद जी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो तब्दील किया गया और डीआईजी डेली इस केस की अब जो है वो अपडेट्स ले रहे हैं। मांगा मंडी पुलिस ने इस केस को बहुत ख़राब किया, बहुत ख़राब किया। उसकी वजह ये हर दूसरे दिन इंटरव्यूज़ करवा रहे थे, हर दूसरे दिन जो है उनका नैरेटिव देखें, मेरी बात सुने। मुल्ज़िमान है, ठीक है, मैं मानती हूँ मुजरिम नहीं है, साबित नहीं हुए, मुल्ज़िमान है। उनका नैरेटिव, गलत नैरेटिव जो है बिल्टअप करने की कोशिश की जा रही थी कि गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया, हम तो बाहर आ जाएंगे। ये बड़ी एक अजीब सी चीज़ है। वो झूठ बोल रहे थे। मांगा मंडी पुलिस ने जो है इस केस को इंतहा का जो है वो ख़राब किया है। मेरा ख्याल है कि उन्होंने सबूत वगैरह भी गायब कर दिए होंगे। अब जी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर चेंज करके डीआईजी साहब जो है वो डेली बेसिस पे आप लोगों की वजह से अपडेट्स ले रहे हैं। मोबाइल और कॉल्स डेटा जो है एनालिसिस से कंफर्म हुआ कि आमना और रईस पिछले 6 महीने से, बल्कि 6 महीने से भी ज़्यादा जो है इस अरसे में वो राब्ते में थे। काफ़ी टाइम से वो दोनों राब्ते में थे। रईस 3 महीने तक हफ्ते में 5 दिन आमना के घर आता रहा। कभी घर के बाहर से मिलकर चला जाता और कभी बेडरूम में उनकी मुलाकातें हुआ करती थीं, क्योंकि आमना साहिबा जो है, आमना लूमड़ी साहिबा, उनके घर में 5-6 मरले का घर है और उसमें सुसर साहब भी इधर रहते हैं। पता नहीं सुसर जो है वो अपनी बीवी के साथ क्यों नहीं रहता। बड़ा अजीब सा मिस्टीरियस सा इनका घर का माहौल है। जो इसकी सास है वो अपने बेटों के साथ, इन दो बेटों के साथ नहीं रहती, अपने शौहर के साथ नहीं रहती, वो इकबाल टाउन में कहीं पे रहती है, ठीक है। नीचे देवरानी होती है, देवर होता है, उसके बाद ये होती है। इसके माशाल्लाह से 3 अदद बच्चे हैं। 3 अदद बच्चों के बाद भी दुनिया जब कहती है हमें प्यार नहीं मिला सच्चा, तो मेरा दिल चाहता है कि दीवारों से टक्कर मारूं। और इसका 1 अदद शौहर है। पता नहीं इसका शौहर कहाँ पे मुंह मारता रहता है। वो ना रातों को घर में होता है, ना वो सुबह में घर में होता है, वो अक्सर घर से बाहर ही रहता है। अब इसने बताया कि अलग अलग पोर्शन है। पोर्शन अलग चाहे जितने मर्जी हो, लेकिन कोई आ रहा है घर के अंदर, क्या किसी को खबर नहीं है कि एक डिलीवरी बॉय का घर के अंदर क्या काम है? बड़ी अजीब सी बात है। अब जी ये इतने अरसे से मामला चल रहे थे। 5 महीनों के दौरान कम से कम 3 बार रईस और आमना की लोकेशन जो है वो फरहान के घर के अलावा सेम थी, यानी कि दोनों किसी होटल में होंगे, कैफे में होंगे, मार्केट में इकट्ठे थे, दोनों की एक जगह पर लोकेशन आ रही है। ये डेटा आप में से जो अपनी प्यारी आमना बहन को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, उनको बताती चलूँ कि डेटा वगैरह सब कुछ है, ठीक है। सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। हर चीज़ अपनी आंखों से देखने के बाद, इसको मिलाने के बाद जो है वो मैं ये वसूख से बात कर रही हूँ कि दोनों का चक्कर चल रहा था। पुलिस झूठ नहीं बोल रही इस मामले में।
6 महीने से जायद अरसे से इनका जो है अफेयर चल रहा था। लेकिन बात यहाँ पे अफेयर की नहीं है, बात यहाँ पे कत्ल की है। एक हिबतनाक, भयानक, खौफनाक किस्म की अजियत के साथ जो है वो कत्ल किया गया है। ये केस अफेयर का नहीं है, ये केस कत्ल का है। तो अब कत्ल जब किया है तो फिर सजा तो भुगतनी पड़ेगी। लेकिन मामला ये है कि ये मक्कार लोमड़ी जो है आमना साहिबा, इन्होंने मक्कारी ये दिखाई है कि इन्होंने अपने शौहर के हाथों कत्ल करवाया है, और शौहर वो जिससे ये जान छुड़वाना चाहती थी, इसी वजह से ये अफेयर्स चलाया करती थी। ये भी मालूम हुआ है कि आमना अपनी देवरानी के मोबाइल से भी रईस के साथ राब्ते में थी। मैं आपको फिर बताती चलूँ कि आमना के पास पैसे पूसे की कोई कमी नहीं है, ठीक है। अब्बा जी की इकलौती बेटी है, एक भाई है, अब्बा जी पैसे जो है वो उनको देते रहते थे। और मुझे ये नहीं पता कि अगर वो इतना जालिम था कि नाक फोड़ देता था इसकी, तो फिर तलाक अब्बा जी ने क्यों नहीं करवाई? आज तक जो है वो बच्चों में बच्चे पैदा क्यों, लाइनें क्यों लगाते रहे हैं? तो बात सिर्फ इतनी है कि ऐसा लगता है कि फरहान को पता था कि इसके ये मामलात हैं, मार मूर के ऐसे इसको चुप चुप करा देता था। ये कोई पहला वाकया नहीं लगता। कोई बंदा इतना शातिर है कि इतनी जॉइंट फैमिली में एक आदमी के साथ घूमती फिरती घर के अंदर बुला लेती है, तो डेफिनेटली ये मामलात बहुत पहले से चल रहे थे। और फरहान को पैसे, जैसे फरहान की पर्सनैलिटी लगती है, ऐसे लगता है कि जी अब्बा जी की जानिब से पैसे मिल रहे थे और वो चुप करके बर्दाश्त कर रहा था। इसके अलावा जी फरहान के नाम पर 5 एक्टिव सिम्स भी जो हैं वो हमने खोजी हैं, और आमना के ये झूठ भी पकड़े गए हैं कि रईस जो है वो नंबर बदल बदल के जो है इसको तंग किया करता था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में साबित हुआ है कि पहले राब्ता रईस की तरफ से किया गया था, लेकिन पहली तस्वीर आमना साहिबा यानी कि आमना लोमड़ी साहिबा की जानिब से भेजी गई थी। देखें, कत्ल साबित नहीं हुआ, अभी वो मुजरिम है, मुजरिम नहीं है, वो मुलजिम है। लेकिन जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, आप या मैं तो जाकर जो है वो शाम के भटिया में जाके चक्कर, जिसके साथ मतलब रईस को हम जाके जलाकर तो नहीं आए ना। चक्कर या आपका या मेरा तो रईस के साथ नहीं चल रहा था, घर में आपके या मेरे तो रईस नहीं आ रहा था। जो हम लिंक अप कर रहे हैं, जो चीज़ें पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सामने आई हैं, जितनी मर्जी इन्होंने चीज़ें उड़ा दी हैं, खुद अपने मुंह से इनका इकरारनामा शामिल है कि गैरत के नाम पर मैंने कत्ल कर दिया, जला दिया। आमना ने मुतअद्दिद बार ये जगह पर बार बार ये बोला है कि मेरे शौहर ने जब पेट्रोल पता नहीं क्या छिड़का तो मैं खड़ी थी, मैंने कहा अल्लाह के बंदे क्या कर रहे हो, ये तुमने क्या कर दिया, अल्लाह के बंदे तुमने जिंदा जला दिया। इतनी मक्कारी, इतनी शातिर औरत यकीन करे बहुत कम होती हैं, लेकिन आमना को देखकर पता चलता है कि ये खड़े खड़े पता नहीं कितने लोगों को बेच चुकी होगी। अच्छा जी, अब आमना साहिबा ने पहली तस्वीर भेजी थी, ये कंफर्म हो गया है। देखिए, अक्सर लड़कियां इसको रिलेट करें, घर से बाहर निकलती हैं, वर्क प्लेस पे जाती हैं, स्कूल कॉलेज जाती हैं, पीछे आदमी आते भी हैं, बड़ा शौक होता है पाकिस्तान में भाइयों को जो है वो घर तक छोड़ने का, और इससे जो है आपकी सिक्योरिटी, आपको ऐसे लगता है कि आपने मुफ्त में सिक्योरिटी गार्ड्स रखे हुए। हर औरत के पीछे जाते हैं, हर उम्र की औरत, चाहे वो जवान हो, बूढ़ी हो, बच्ची हो, शौक है, मतलब एक इनका शौक है कि गली के नुक्कड़ पर खड़े होते हैं। लेकिन जब तक आप किसी को स्माइल पास नहीं करेंगे, आप किसी को ये नहीं बावर करवाएंगे कि आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड, तब तक अगला बंदा जो है वो आपको कॉल नहीं कर सकता। तो पहली तस्वीर उसने, ठीक है, उसको लगा कि बार बार घर के अंदर बुला रही है, तो डेफिनेटली कोई चीज़ हो सकती है। मेरी बात हुई है जहाँ पर ये काम करता था, उन लोगों ने बताया है कि इतने पार्सल ये खवातीन को जाके देता था, आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ, किसी की तरफ से कंप्लेन नहीं आई। तो आमना साहिबा जो है, इन्होंने पहली तस्वीर जो है अपने मोबाइल से भेजी है। आमना की देवरानी भी पार्सल मंगवाती थी, और आमना ने उसके मोबाइल से भी रईस को मुतअद्दिद बार जो है वो कॉल्स की हुई है, रब्ता किया हुआ है, कहा कि हम पार्सल लेकर जो है, तुम पार्सल लेकर मेरे नंबर पे रब्ता करना, और ख़ुद पार्सल रिसीव करके देवरानी को इसने दे दिया। इस बात पर आमना के घर में लड़ाइयाँ भी शुरू हुई हैं। देवरानी ने अपना मोबाइल यूज़ करने से इसको मना भी कर दिया था। आमना की देवरानी उस पर शक करती थी, और इस बात के इजहार पर उसने अपने शोहर को बताया था, शोहर ने इसके ससुर को भी बताया था। ये सारी बातें इनके घर में पता थी। तंग आकर फरहान के बाप ने घर के बाहर जो है सीसीटीवी कैमरे लगाने का फैसला किया था, ऑर्डर किया हुआ था। आमना ने चालाकी से जो है इसको बार बार टाल रही थी इन चीज़ों को। रईस के कत्ल के बाद जी आमना के देवर जो हैं, देवर साहब और उसकी बीवी ने कुछ बताने का फैसला जो है वो कर लिया था। इसीलिए फरहान ने सब कुछ अपने सर पे ले लिया और उन्हें मंजर से गायब कर दिया, यानी कि अपने भाई को गायब कर दिया है। पुलिस अब ढूंढ रही है। पुलिस की मुझे काम समझ नहीं आती पाकिस्तान में। पहले जी बेल करवा देती है, कहती है कि जी इसका कोई कसूर नहीं है, बाद में उसी बंदे को ढूंढना शुरू कर देती है। तो ये सारी कहानी है भाई। बात ये है कि ये एक वेम्पायर किस्म की खातून है। मैं फिर कमेंट नहीं करूँगी, अफेयर यार वो उसका ज़ाती मामला है, उसके मियाँ को मसला नहीं है, तो आप और मैं सगे थोड़ी हैं, ठीक है। ये इसका ज़ाती मामला है, लेकिन कत्ल करना इंसानियत का कत्ल है। एक कत्ल इंसानियत का कत्ल होता है। जो लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा हुआ जो उसने किया, वो उसने बोल लिया, ये पाकिस्तानियों का बड़ा जो है खुद ही अल्लाह माफ़ करे, वो खुदाई फैसले करना शुरू कर देते हैं। जज़ा सज़ा लोगों के लिए जो है
उनके गुनाहों की सजा इन लोगों को पता होती है कि क्या मिल रही है। अपने गुनाह से पाक होते हैं लोग, अपने गिरबान में एक बार हर बंदा देख ले, यकीन करें आप किसी पर उंगली नहीं उठा पाएंगे। एक बार से मेरी उन वीडियोस को देख लें जहां पर मैंने बताया हुआ है उसकी लाश को 90 to 95% जला दी है। खुदा पाक की कसम, मैं झूठ नहीं बोल रही। मुझे जब मैं सोचती हूँ मुझे रात को नींद नहीं आती। वो दर्द आप दर्द किसी का महसूस नहीं कर सकते ना, आप लोग अंदर से मर चुके हैं, ठीक है। एक दफा दर्द महसूस करें। एक माँ के लिए उसने अपने बेटे का आखिरी दीदार नहीं किया, आप सोचिए उसको कब्र में किस हालत में उतारा गया है। हम ये फैसला करने वाले कौन होते हैं कि उसको जो है वो सजा मिल गई जो उसने किया। जो प्लेन क्रैशेस होते हैं उन सब लोगों की जो मौत इस तरह से होती है जल के या धमाकों में होती है, तो आप लोग ये डिक्लेयर करेंगे कि जी उन लोगों को सजा मिली है, उन्होंने दुनिया में गंद घोला है। ये कॉन्सेप्ट छोड़ दें कि ज़लज़ले पहाड़ी इलाकों में आते हैं तो उनके गुनाह इतने ज्यादा हैं। गुनाह का फैसला आपने नहीं करना, अल्लाह ने अपने हाथ में रखा हुआ है। कुछ खुदा का खौफ करें। ये दरिंदे हैं, इनको कैफे किरदार तक पहुंचाना है, मेरा यही एम है। मैं इसी मकसद के लिए जो है वो आप लोगों का साथ मांग रही हूँ। इन दरिंदों को कैफे किरदार तक पहुंचाने में मेरा साथ दें। और मैं अपील करती हूँ जो भी इस वक्त गवर्नमेंट है कि इन दरिंदों को किसी सूरत बेल ना मिले, क्योंकि बेल मिल सकती है एज सून एज पॉसिबल। इस खातून लोमड़ी को मेरी अपील है जी वजीर आला पंजाब से, सर प्लीज़ देखें अगर ये बाहर निकल आए तो किसी को भी जिंदा जला देंगे।